हरिओम, नमो नमः। आज हम देख रहे हैं लीलावती का 17वां और 18वां श्लोक। इस श्लोक में 4 चीज़ें बताई गई हैं। ये 2 श्लोकों के माध्यम से हम 4 चीज़ जान पाएंगे। सबसे पहले जो पहला श्लोक है 17वां श्लोक, इसमें अबाधा का ज्ञान। अबाधा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। अबाधा होती है त्रिभुज की जो नीचे की जो भुजा होती है, यानी कि जिसको हम आधार कहते हैं, उस पर जो लंब पड़ता है, तो जो लंब ऊपर से उस पर गिरता है वह उस आधार के 2 भाग कर लेता है। कभी कभी वह 2 भाग बराबर हो जाते हैं, कभी कभी वो 2 भाग छोटे बड़े हो जाते हैं। तो उन 2 भागों की जो लंबाई होती है, उनका जो मान होता है वो अलग अलग होता है। जब बराबर मान होगा दोनों का तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब मान कम और ज़्यादा होगा तो तब समस्या होती है। तो उनको जानने के लिए किसका मान कितना है, तो और एक का मान कितना है, दूसरे का मान कितना है, यह जानने के लिए हम इस श्लोक का 17वां श्लोक का प्रयोग करते हैं। तो उन्हीं को अबाधा कहा गया है, यानी कि आधार भुजा जो होती है त्रिभुज की, उस त्रिभुज के ऊपर जब लंब करते हैं तो जो 2 भाग होते हैं त्रिभुज की आधार भुजा के, उस भुजा के जो 2 खंड होते हैं उन्हीं को अबाधा कहा गया है। तो प्रथम अबाधा का मान कितना होगा, दूसरी अबाधा का मान कितना होगा, इसको जानने के लिए ये 17वां श्लोक है। तो आप समझ गए होंगे अबाधा क्या होती है, उसको अबाधा के नाम से जाना जाता है। तो अबाधा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दूसरा इसमें जानेंगे हम 18वें श्लोक में कि जो लंब है, लंब गिराया है हमने आधार पर, ठीक है, उस लंब का मान कैसे ज्ञात करें, वह भी इसी श्लोक के माध्यम से जानेंगे। तीसरा हम जानेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इन 4 चीज़ों को हम जानने के लिए हम इस 17वें 18वें श्लोक का प्रयोग करते हैं। 17वें और 18वें श्लोक को यदि जान जाएंगे अच्छे से तो हम 4 चीज़ें निकाल पाएंगे। क्या क्या? एक प्रथम अबाधा, द्वितीय अबाधा, लंब और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले श्लोक का अर्थ देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुजे भुजयो योगः, अर्थात त्रिभुज में भुजयो 2 भुजाओं का योग। 2 भुजाओं का मतलब यहाँ पर कोई भी 2 भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। उन 2 भुजाओं का योग, तदंतर गुणो भुआ, उन 2 भुजाओं का योग और उनका अंतर करके जितना आए दोनों का, उनको आपस में गुणा कर लीजिए। गुणो भुवा, भुवा का मतलब होता है आधार, और उससे आधार का मान जितना टोटल होता है, ठीक है, त्रिभुज के आधार का मान जो होगा उससे उसको क्या कर देंगे, हृतो भाग दे देंगे, ठीक है। और जो लब्धि होगी, लब्ध्या, ठीक है, उसको 2 जगह स्थापित करें, और 2 जगह स्थापित करने से एक जगह भू यानी आधार का जो जितना मान था उसमें घटाएं, और एक जगह युता यानी जोड़ दें। भू रू न युता, भू मतलब हो गया आधार, ऊ न युता, ऊन मतलब कम करना, और युता जोड़ना। तो एक जगह जो 2 जगह हमने लब्धि रखी थी, हमने जो लब्धि आई थी हमारे पास, उसको 2 जगह रखा, द्विष्ठा अर्थात 2 जगह स्थित किया, और भू अर्थात भू से घटाया, आधार से उसको एक जगह घटाया, एक जगह जोड़ा, और जितना आया मान दोनों का उसका यदि आधा आधा कर लेंगे तो दोनों आबाधाओं का मान निकल जाएगा। पहली आबाधा का मान निकल जाएगा और उसी के साथ दूसरी आबाधा का मान निकल जाएगा। तो ये आप आबाधा का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं लंब की। तो आप कहते हैं कि स्व आबाधा, यानी जिस त्रिभुज में आप अब 2 आबाधाएँ होंगी तो निश्चित है 2 त्रिभुज बनेंगे, क्योंकि हमने लंब डाला है। तो अब उस जो लंब डाला है उस लंब का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो प्रथम आबाधा होगी हमारी, ठीक है, उसका जो स्व आबाधा, जिस त्रिभुज का मान ज्ञात कर रहे हैं, जिस त्रिभुज में जो यानी कि जो इस लंब का मान ज्ञात कर रहे हैं जिस त्रिभुज के माध्यम से, क्योंकि जो लंब गिरा उस लंब ने उस त्रिभुज के 2 हिस्से कर दिए, उसमें 2 त्रिभुज बना दिए। तो जो लंब है उस लंब का मान जानने के लिए हम जिस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे उसमें एक दायां त्रिभुज होगा, एक बायां त्रिभुज होगा। 2 त्रिभुजों में से जिस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, उस त्रिभुज के लिए उसको कहा गया है स्व आबाधा, वो उस त्रिभुज की आबाधा हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है भुज कृत्योर, उसमें जो भुज होगा हमारा, ठीक है, यानी कि 2 भुजाएं मैंने कहा था आपको, तो उसमें से एक भुजा जो होगी उस भुज को वर्ग ले लेंगे, और दूसरी भुजा तो हमें पता ही है जो हमारा स्व आबाधा निकली है हमारी, उस आबाधा और भुज का जब मान पता लग जाएगा हमें, तो दोनों को वर्ग कर लेंगे, और वर्ग करने पे यदि जोड़ेंगे, ठीक है, और वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद उनका अंतर कर लेंगे, घटाएंगे, ठीक है, और घटा लेने के बाद उसका मूल ले लेंगे तो लंब हो जाएगा हमारा। तो यदि एक बार करके देखेंगे तो उसका लंब भी ज्ञात हो जाएगा। अब निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका सामान्य, उसका एक सूत्र है
लंब गुणम भूम्यर्धम, अर्थात लंब यानी कि जो लंब है हमारा, जो लंब गिराया हमने उसमें, ठीक है, उसको किससे गुणा कर देंगे, भूम्यर्धम, यानी कि जो हमारा त्रिभुज का जो हमारा आधार है, ठीक है, उसका आधा करके, ठीक है, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि आधार जितना है हमारा भूमि अर्ध, भूमि मतलब आधार, ठीक है, उसका आधा कर लेंगे और आधे का जो मान होगा, ठीक है, उसको किससे गुणा करेंगे, लंब से, लंब का जो मान निकला है हमारा ऊपर, उस लंब से गुणा कर देंगे तो स्पष्ट जो हमारा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं। अभी इस श्लोक को मैं यहीं पर रोकता हूँ, इसके बाद हम एक उदाहरण देखते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा।